हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश अलाइनमेंट सेंटर, जहां लर्निंग होती है सिंपल और स्मार्ट। अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर आपको याद हो, हमने पहले के वीडियोस में क्वेश्चन 4 का A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1 कवर किया था, जिसमें हमने वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड स्पीच राइटिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4 का C, ऑप्शन 2 कंपेयरिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपेयरिंग क्या होता है, उसका फॉर्मेट, बोर्ड एग्जाम का असेसमेंट क्राइटेरिया, सैंपल क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपेयरिंग समझने से पहले कंपेयर का मतलब समझते हैं। आपने स्कूल, कॉलेज के एनुअल फंक्शन, कल्चरल फेस्ट या फेयरवेल पार्टी जैसे इवेंट अटेंड किए होंगे। वहाँ एक व्यक्ति होता है जो सभी का वेलकम करता है, गेस्ट को स्टेज पे बुलाता है, परफॉर्मेंस अनाउंस करता है और इवेंट के एंड में सबको थैंक्स भी बोलता है। वो होता है होस्ट, एंकर या कंपेयर। तो कंपेयर का काम होता है पूरे प्रोग्राम को स्मूथली कंडक्ट करना एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ। सिंपल वर्ड में कंपेयर एक ऐसे होस्ट होते हैं जो ऑडियंस से बात करते हैं, इवेंट को संभालते हैं, परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रोग्राम को एक फ्लो के साथ चलाते हैं। चलिए देखते हैं कंपेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। ऑडियंस का वेलकम करना, सभी को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना, जैसे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बोलना। स्पीकर्स या परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करना, जैसे अब मैं इनवाइट करता हूँ हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक ग्रुप डांस के लिए, या जो भी आगे परफॉर्म होने वाला है उसके लिए अनाउंस करना। ऑडियंस को इंगेज रखना, कभी भी बोरिंग फील ना हो तो थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करना, कुछ जोक्स वगैरह या कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से पूछना। प्रोग्राम के डिफरेंट सेगमेंट्स अनाउंस करना, जैसे नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, या जो भी आपका इवेंट है उसके रिगार्डिंग आपको अनाउंस करना है। एंड में हमें वोट ऑफ थैंक्स देना है। इवेंट के एंड में सबके आभार व्यक्त करना है, स्पेशली गेस्ट, टीचर्स एंड पार्टिसिपेंट्स का। ये सारे कंपेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। चलिए फॉर्मेट समझ लेते हैं। यानी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कंपेयरिंग का क्वेश्चन आता है तो आप किस सीक्वेंस में इसको लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में शुरुआत एक वार्म वेलकम के साथ कर सकते हैं। इवेंट का नाम और पर्पस बता सकते हैं। डिग्निटरीज का नाम लेकर उनका वेलकम करें। आपके इवेंट में जो भी गेस्ट हैं उनका वेलकम करना है। एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई रिया शर्मा वेलकम यू ऑल टू दिस स्पेशल इवेंट द एनुअल कल्चरल फेस्ट 2025। या जो आपका इवेंट है उसके रिगार्डिंग आप अनाउंस कर सकते हो। फिर उसके बाद लाइटिंग ऑफ द लैम्प। प्रिंसिपल सर, चीफ गेस्ट और कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को स्टेज पे बुलाएं। वेलकम सॉन्ग या वेलकम स्पीच। सॉन्ग या स्पीच अनाउंस करें, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और गेस्ट हैं उनका वेलकम करें। स्पीच बाय चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और फिर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ स्टेज पे बुलाएं उनका मैसेज या स्पीच देने के लिए। मेन इवेंट या परफॉर्मेंस। फेलिसिटेशन करना। हर परफॉर्मेंस या अवार्ड सेगमेंट के पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन लाइन जरूर दें। हर सेगमेंट के बीच एनर्जी बनाए रखें ताकि प्रोग्राम डल या बोरिंग ना लगे। वोट ऑफ थैंक्स। इवेंट के एंड में सभी का आभार व्यक्त करें। चीफ गेस्ट, टीचर्स, परफॉर्मेंस और ऑडियंस सबको मेंशन करें। सबका नाम यहाँ लेना जरूरी है, उनके नाम को मेंशन करें।
फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया। हमें पता है कि कंपेयरिंग 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये राइटिंग स्किल 4 मार्क्स के लिए है। अगर हम पूरे इवेंट को कनेक्ट करके रखते हैं, स्मूथली लिखते हैं पूरे इवेंट को, तो हमें 2 मार्क्स मिलेगा। इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क मिलेगा। फिर उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, अच्छे से समिंग अप करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स लिखेंगे तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। चलिए एक सैंपल बोर्ड क्वेश्चन देखते हैं। योर जूनियर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम टू फैसिलिटेट द HSC टॉपर्स। ड्राफ्ट आर्ट कंपेयरिंग स्क्रिप्ट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में आपको एक कंपेयरिंग स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें आप एक होस्ट के रोल में होंगे और स्टेज से अनाउंस करेंगे। 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन, वेलकम सॉन्ग, लाइटिंग ऑफ द लैम्प, इनवाइटिंग चीफ गेस्ट फॉर फेलिसिटेशन, वोट ऑफ थैंक्स। जब आपको इस तरह के पॉइंटर्स दिए जाएं तो हमेशा याद रखें कि इन पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखें। कभी बोर्ड एग्जाम में ये पॉइंट्स दिए जाते हैं, कभी नहीं, लेकिन दिए जाएं तो जरूर इन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करके आप लिखें, तभी फुल मार्क मिलते हैं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आई डैश, यहाँ जो भी कंपेयरिंग कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा। फील ऑनर्ड टू वेलकम यू ऑल टू दिस स्पेशल ओकेजन, द फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑफ अवर प्राउड HSC टॉपर्स। यहाँ बोला जा रहा है कि आज हम उन स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपने हार्डवर्क से कॉलेज का नाम रोशन किया है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ऑडियंस को पोलाइटली ग्रीट करेंगे, अपना नाम बताएंगे और इवेंट क्या है और उसका पर्पस क्या है क्लियर करेंगे। क्वेश्चन में हमें HSC के टॉपर्स को ऑनर करने के लिए बोला जा रहा है। हमेशा याद रखना है कंपेयरिंग लिखते वक्त टोन रिस्पेक्टफुल एंड एनर्जेटिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें पॉइंटर्स में वेलकम सॉन्ग बोला गया है। तो वेलकम सॉन्ग में जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, टू बिगिन दिस ऑस्पिशियस डे आई नाउ इनवाइट आवर टैलेंटेड म्यूजिक ग्रुप टू प्रेजेंट आ मेलोडियस वेलकम सॉन्ग। वेलकम सॉन्ग या स्पीच स्टार्ट करने का एक बेस्ट तरीका है जिससे पब्लिक वेलकमिंग फील करते हैं। तो यहाँ पर वेलकम सॉन्ग के लिए परफॉर्मर को रिस्पेक्ट के साथ स्टेज पर बुलाया जा रहा है। यहाँ आप किसी ग्रुप को भी बुला सकते हैं या किसी इंडिविजुअल को बुला सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हमें लाइटिंग ऑफ द लैम्प की डिटेल्स लिखना है। इसे एक शुभ जेस्टर माना जाता है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का। चलिए देखते हैं। Now I request our principal sir, chief guest and our toppers to come forward for the traditional lighting of the lamp, a symbol of wisdom and knowledge. यहाँ प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट के साथ साथ टॉपर को भी बुलाया जा रहा है विद प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड विनम्रता, ताकि वो दीप प्रज्वलन यानी लाइटिंग ऑफ द लैम्प कर सकें। इसी तरह आप भी गेस्ट या स्पेशल इनवाइटीज के थ्रू ये इवेंट या ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। मैंने यहाँ गेस्ट का नाम मेंशन नहीं किया है, आप नाम भी लिख सकते हो। डिग्निटरीज को विनम्रता से स्टेज पर बुलाना चाहिए। नेक्स्ट, फेलिसिटेशन सेरेमनी। ये कंपेयरिंग हम स्पेशली स्टूडेंट्स के फेलिसिटेशन के लिए रख रहे हैं, यानी हमें क्वेश्चन में फेलिसिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है HSC स्टूडेंट्स को। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होगा हमारे कंपेयरिंग राइटिंग का। चलिए ये भी रीड करके समझ लेते हैं। नाउ कम्स अ प्राउड मोमेंट। आई फील ऑनर्ड टू इनवाइट अवर चीफ गेस्ट
to present certificates and tokens of appreciation to our toppers. Let's give a big round of applause for our achievers. यहाँ चीफ गेस्ट को टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। उनका नाम लेकर बुलाएंगे तो बेटर होगा। यहाँ अगर आप चाहें तो टॉपर का नाम भी अनाउंस कर सकते हैं। ऑडियंस को ताली बजाने के लिए बोला जा रहा है। अब है बारी वोट ऑफ थैंक्स की, यानी अपने इवेंट को एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करने की। यहाँ सभी लोगों का थैंक्स, आभार व्यक्त करना जरूरी होता है, स्पेशली चीफ गेस्ट, टीचर्स और ऑडियंस। चलिए रीड कर लेते हैं। As we come to the end of this wonderful event, I take this opportunity to thank our chief guest, respected principal, teachers, parents and all students for being a part of this memorable program. हमने इवेंट को पॉजिटिवली क्लोज किया है। यहाँ पर सबको थैंक्स बोलकर आपको ये एंड करना है, जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और सैंपल बोर्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये 2023-24 के बोर्ड एग्जाम पेपर में आया था। ये रहा उसका मॉडल आंसर। अब बारी है थर्ड सैंपल क्वेश्चन की, जो 2022-23 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये रहा उसका आंसर। अब चलते हैं फोर्थ सैंपल क्वेश्चन की तरफ, जो 2021-22 के बोर्ड एग्जाम में आया था। ये रहा उसका आंसर। और अब आखिरी सैंपल क्वेश्चन जो 2020-2021 के बोर्ड पेपर में आया था, ये रहा उसका आंसर। अब बारी है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ये रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जवाब लिखने की कोशिश करें, बिना देखे, बिल्कुल एग्जाम की जैसे, और बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक नया टॉपिक बहुत ही आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।